यीशु मसीह के सुंदर नाम में एक बार फिर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। आज फिर से मैं प्रभु के जीवित वचन के साथ आपकी बात संग हूँ और आज जिस विषय में हम बात करेंगे वह है धर्म और धार्मिकता। धर्म और धार्मिकता ये ऐसे शब्द हैं जो सभी मनुष्यों के लिए एक पहेली जैसे हैं और हर एक व्यक्ति का मन इनमें उलझा हुआ है। सबकी अपनी डॉक्ट्रीन है, सबके अपने सिद्धांत हैं और सबके लिए अपनी सोच ही सर्वोपरि है। धर्म और धार्मिकता के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम सबके मन में जो पहला थॉट आता है, जो पहला विचार आता है, वो आता है हम कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम बौद्ध हैं, क्या हैं। बहुत से धर्म हैं जो मनुष्य ने अपने लिए बना रखे हैं। और जो दूसरी बात हमारे मन में धर्म और धार्मिकता को लेकर आती है वो है हमारे काम। हम क्या करते हैं? हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम दान देते हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अलग अलग तरीके के जो कार्य हमने अपने अनुसार बना रखे हैं परमेश्वर तक पहुंचने के, उन सारी बातों की सूची सी बनाकर अपने सामने ले आते हैं कि हम ये सारे काम धार्मिकता के लिए करते हैं। पर प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि हम अपने आप को धर्मी क्यों ठहराना चाहते हैं? किसके लिए हम अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं? हम किसी भी भगवान को, किसी भी ईश्वर को मानते हों, हम अपने आप को उसकी दृष्टि में धर्मी या अच्छा बताना चाहते हैं। हम सब आज के समय में मोबाइल यूज़ करते हैं और जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल के संग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है उसका चार्जर। यदि हमें कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना पड़े तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम उस नई जगह में ढूंढते हैं कि वो स्विच बोर्ड कहाँ है, वो सॉकेट कहाँ है, जहाँ पर हमारे मोबाइल की चार्जर की पिन जो है वो लग जाएगी, अटैच हो जाएगी और हमारा मोबाइल चार्ज हो सकता है ना। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। हम सबके पास एक एक चार्जर है, या यूँ बोल लीजिए हम सबका चार्जर है और हम जो है अपने आप के लिए एक सॉकेट को, एक पिन को ढूंढते हैं जहाँ पर हम हमारे चार्जर को कनेक्ट कर सकें ताकि हम चार्ज हो जाएं। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सृष्टि इसी तरीके से की गई है। परमेश्वर ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हम भले अपने सच्चे परमेश्वर को, अपने सच्चे सृष्टिकर्ता को न भी जानते हों तो भी हमारे अंदर कोई चीज़ है कि हम उसे खोजते हैं, हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम उसे ढूंढना चाहते हैं, हम उसे पा लेना चाहते हैं। एक पतंग की तरह, जैसे एक पतंग होती है, जब तक कि उसकी डोरी किसी इंसान के हाथ में है तब तक वो पतंग जो है आसमान में अटखेलियाँ खाएगी, वो ऊंची उड़ान भरेगी। पर यदि उसकी डोर जो है वो किसी के हाथ में नहीं है तो वो पतंग जो है इधर उधर हवा से उड़ती जाएगी और आखिरकार किसी पेड़ में या किसी खंभे में फंसकर वो फट जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं। हम भी एक एंकर को ढूंढते हैं, अपने आप को हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सृष्टिकर्ता से। इसीलिए ये प्रश्न आता है कि हम अपने आप को धर्मी या अपनी धार्मिकता को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य ने अपने लिए बहुत से धर्म बना लिए हैं केवल इसीलिए कि वो अपने आप को किसी पर निर्भर कर सके। जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल ऐसे परमेश्वर की बात नहीं करती है जिसे मनुष्य ने बनाया और जिस तक पहुंचने के लिए मनुष्य ने अपने हिसाब से कुछ धार्मिकता के कार्यों को निर्धारित कर दिया। पर बाइबल बात करती है उस परमेश्वर की जिसने मनुष्य को रचा, मनुष्य को बनाया, और इसीलिए उस परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो मार्ग भी हमारा परमेश्वर ही तय करता है, वो ही उस मार्ग को निर्धारित करता है। बाइबल जब धर्म की बात करती है, धार्मिकता की बात करती है, तो बाइबल रिलीजन की बात नहीं करती है। हम कौन से धार्मिक मत को फॉलो करते हैं इसकी बात बाइबल नहीं करती है, पर बाइबल बात करती है राइचियसनेस की। राइचियसनेस का अर्थ या राइचियसनेस को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है डिक्शनरी में, वो है रिलीजन
It is not religion, but it is adhering to moral principles. यानी कि नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों के मुताबिक अपने आप को ढालना और उनके अनुसार चलना, ये है धार्मिकता, या जिसकी बात बाइबल करती है। और ये जो नैतिक मूल्य या जो सिद्धांत हैं, ये मनुष्य के बनाए सिद्धांतों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। यशाया 64 और उसके 6 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे धर्म के कार्य सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हमारे अपने स्टैंडर्ड्स जो हमने बना रखे हैं वे सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चीथड़े हैं, डर्टी रैग्स। क्यों हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और उसे खुश करना चाहते हैं? क्योंकि हम हमारे पिता से, हमारे परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, और उससे जुड़ने के लिए हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अब ये जो परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? क्या हम उन पर खरे उतर सकते हैं? इजरायली जिन्हें मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, वो व्यवस्था क्या थी? वो कोड ऑफ कंडक्ट था, सेट ऑफ मॉरल लॉज थे। क्या इजरायली उनका पालन कर पाए? जब हम यीशु के पहाड़ी उपदेश को देखते हैं तो यीशु को व्यवस्था से भी ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड्स हमारे सामने रखते हुए देखते हैं। यीशु कहते हैं यदि आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डालें तो आप उसके संग व्यभिचार कर चुके हैं। यीशु कहते हैं यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई उससे कहे अरे मूर्ख, वो नरक में डाले के जाने के योग्य होगा। तो ये धार्मिकता जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर हमसे चाहता है, उसे हम कैसे पा सकते हैं? धर्मी, इस शब्द का जो सबसे पहला इस्तेमाल बाइबल में किया गया है वो उत्पत्ति की किताब और उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद में मिलता है। वहाँ परमेश्वर का वचन जो है वो नूह को धर्मी पुरुष कहता है। वहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परमेश्वर इसी अध्याय में मनुष्य जाति के विषय में एक और बात कहता है। पद 5 में वहाँ वो कहता है कि मनुष्य और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुरे ही हैं। पद 9 में नूह को धर्मी कहने से पहले पद 5 में परमेश्वर कहता है उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। क्या नूह कुछ अलग था? नहीं। जल प्रलय में जब नूह और उसके परिवार को छोड़ सारे मनुष्य नष्ट हो गए और नूह जहाज से बाहर आ गया और उसका जीवन जो है फिर से सामान्य सा हो गया, तो नूह ने क्या किया? बाइबल बताती है उसने दाख की बारी लगाई और उसने दाख मधु बनाया, और दाख मधु पीकर वो मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर वो नंगा हो गया। अदन के बगीचे में जब आदम और हवा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, तो फल को खा लेने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। ये जो नंगापन है, ये क्या दिखाता है? ये हमारी पापी दशा को दिखाता है। देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में वहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन यहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो क्या है इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सब मनुष्य एक से हैं। नूह अपने समय के दूसरे मनुष्यों से कोई अलग नहीं था। एलिया को देखिए, एलिया जिसने 450 बाल के नबियों को घात किया, जिसके कहने से आकाश से आग गिरकर उसके बैरियों को नष्ट कर दी थी, वही एलिया इज़बेल की धमकी से डर कर भागता है और परमेश्वर से मौत मांगता है,
और बाइबल क्या कहती है एलिय्याह के विषय में? याकूब उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो हमसे अलग नहीं था। इब्राहिम को देखिए, दाऊद को देखिए, मूसा को देखिए, इन सभी के जीवन में आप किसी न किसी कमी को देखेंगे। दे फेल द स्टैंडर्ड्स। वे कसौटी पर पूरी रीति से खरे नहीं उतरते हैं। फिर भी क्यों आखिर वे प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के लेखे में धर्मी हैं? उत्पत्ति 6 अध्याय में ही जहाँ हम नूह के धर्मी ठहराए जाने की बात को पढ़ते हैं, वहीं हमें वो कारण भी मिलता है कि क्यों नूह जो है वो धर्मी ठहराया गया। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हम समझते हैं अनुग्रह तो हम नए नियम के विश्वासियों की बपौती है, यह हमारा कॉपीराइट है। पर यहाँ देखिए, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में अनुग्रह की बात की जा रही है। नूह अपने कामों के कारण नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि के कारण धर्मी ठहराया गया। अब्राहम, याकूब, मूसा, दाऊद, जिस किसी को भी आप देखें, अपने कामों के कारण नहीं, पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये लोग धर्मी ठहराए गए। पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आखिर इन्हीं लोगों पर क्यों रही? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, हम देखें उत्पत्ति उसके 6 अध्याय और उसके 9 पद को, तो वहाँ एक और बात कही गई है। वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किस बात ने उसे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि के लायक बनाया, उसे क्वालिफाई किया कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो? वो बात थी कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसके पहले अध्याय 5 में हनोक के विषय में देखते हैं। वहाँ भी कहा गया है कि वो जो हनोक था वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलना आखिर क्या है? इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद, वहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और विश्वास किए बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना और कुछ नहीं है, पर परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास रखना है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति उसके 15 अध्याय और उसके 6 पद में अब्राहम के विषय में कहा गया है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करना, अपने आप पर से दृष्टि हटाकर केवल परमेश्वर पर निर्भर हो जाना। यीशु कहते हैं मत्ती उसके 16 अध्याय और उसके 24 पद में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। इस बात को हम केवल दाऊद के जीवन से समझ सकते हैं। दाऊद जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसके 13 अध्याय और 14 पद में, कि एक पुरुष जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। ऐसी क्या खासियत है दाऊद में? भजन 51 को हम देखेंगे और भजन 51 और उसके 3 पद में दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। कुछ बातें हैं दाऊद के जीवन में जिनसे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलना आखिर क्या है और कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं वो क्या है? वो कहता है कि वो अपने अपराधों को जानता है और उसका पाप निरंतर उसकी दृष्टि में बना रहता है। उसे अपनी सच्चाई पता है, वो अपने आप को और अपनी सच्चाई को परमेश्वर से छुपाता नहीं है। आदम और हवा को जब हम देखते हैं, जब उन्होंने फल को खा लिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से छिपाया। उन्होंने अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए अपने पाप को, अपने नंगेपन को छुपाने के लिए। पर दाऊद ऐसा नहीं है। दाऊद अपने अपराधों को जानता है, दाऊद अपनी कमियों को जानता है
और साथ ही साथ वो एक और चीज़ जानता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसके जीवन की वो यह है कि वो जानता है कि परमेश्वर करुणामय है। वो जानता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। भजन 51 और उसका पहला पद, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तीसरी बात जो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं वो ये है कि वो ये जानता है कि न केवल परमेश्वर अनुग्रहकारी और करुणामय और दयालु है, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर ही है जो उसके अधर्म को दूर कर सकता है, जो उसे उसके पापों से छुड़ा सकता है। भजन 51 और उसके दूसरे पद में वो कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। उसे मालूम है उसके अंदर कोई भली बात नहीं है। उसे यह भी विश्वास है कि परमेश्वर ही है जो उसकी बुराई को ढांप सकता है। उसकी धार्मिकता का आधार उसके अपने काम नहीं है, पर वो परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास रखता है। बाइबल इफिसियों 2 उसके 8 पद में इस प्रकार से कहती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दाऊद परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग को जानता है। वो जानता है कि अपवित्र मनुष्य पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, वो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए भजन 51 और उसके 10 और 12 पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद जानता है कि परमेश्वर ही है जो उसके अंदर एक शुद्ध हृदय को, एक स्थिर आत्मा को डेवलप कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। उसे पवित्र आत्मा के द्वारा वो उद्धार दिला सकता है, उसे अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होने के आनंद को प्रदान कर सकता है। उत्पत्ति 5 अध्याय में हम हनोक के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये बाइबल में रिकॉर्ड किया गया पहला रैप्चर है। हम मसीह विश्वासी भी तो इसी की आशा कर रहे हैं, मसीह के साथ उठाए जाने की। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, हम दाऊद से सीखें, हम अपने कामों पर, अपनी धार्मिकता पर भरोसा न रखें, पर परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो जाएं। परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह पर भरोसा रखें, अपने पापों और अपने अपराधों और अपने अधर्म से छूटने के लिए सिर्फ मसीह के लहू पर आसरा रखें, और सबसे बढ़कर पवित्र बने। परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा को पाएं जो हमारे हृदयों को शुद्ध और हमारी आत्मा को परमेश्वर के मार्गों पर स्थिर कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपके जीवित और सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन आपके वचन के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर दाऊद की नाई अपने आप को जानने पाए पिता परमेश्वर, अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को यीशु पहचानने पाए पिता परमेश्वर। अपने आप पर भरोसा न रखें प्रभु जी, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया और आपके अनुग्रह पर भरोसा रखें पिता। और खुदावन आपसे पिता परमेश्वर प्रभु जी, न केवल प्रभु हम यीशु के लहू में अपने अपराधों की क्षमा को प्राप्त करें प्रभु जी, परंतु खुदावन सबसे बढ़कर उस पवित्र आत्मा को पाएं प्रभु जी, जो हमारे अंदर उस शुद्ध और पवित्र हृदय को उत्पन्न कर सकता है, जिसके द्वारा प्रभु हम तुझे प्रसन्न कर सकते हैं पिता, जिसके द्वारा प्रभु हम तेरे सामने खड़े हो सकते हैं यीशु। पिता हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने बेटे यीशु के लहू में हमें धोइए, अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलिए और हमें इस लायक बनाइए प्रभु जी, ताकि आपके आमद के दिन यीशु हम आपके संग उठाए जाएं। यीशु आप ही के नाम की महिमा, यीशु के नाम में, आमीन।
प्रभु आप सभी को आशीष दें, इस वचन की बातें आपके हृदय में घर करें और प्रभु आपको अपने संग जब वो बादलों पे आए तो उठाने पाए। यीशु के नाम में आमीन।